जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र यानी जो है सिविक्स के महत्वपूर्ण भविष्यवाणी प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा जिससे वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। बच्चों, यह NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और साथ में कम्पिटिटिव एग्जाम यानी नौकरियों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर न कर देखते हैं। भारत समर्थन करता है, भारत जो है किसका समर्थन करता है बच्चों? तो भारत जो है निशस्त्रीकरण का जो है समर्थन करता है। ठीक ना भैया? देखो बच्चों, भारत अपना देश ऐसा देश है जो किसी देश के ऊपर जो है आक्रमण नहीं किया है। तो भारत समर्थन करता है किसका? निशस्त्रीकरण का। निशस्त्रीकरण के क्या होता है? बिना शस्त्र के। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT पर जो है हस्ताक्षर करने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो बच्चों 1996 ईस्वी में, 1996 में जो है हुई थी। प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश थे? प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है कितने सदस्य देश थे? तो 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जो है सी हो जाएगा 51। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या है, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या है कितनी है बच्चों? आपको बताना है। तो 4 का सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? 4 का सही जवाब जो है सी हो जाएगा 193। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? 193। ये बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसमें 193 देश हैं। निम्न में से सुरक्षा का अर्थ है, निम्न में से जो है सुरक्षा का अर्थ है खतरे से जो है आज़ादी। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव जाति को जो है किससे खतरा है? मानव जाति को जो है किससे खतरा है? परमाणु हथियारों से, आतंकवाद से, प्राकृतिक आपदाओं से, उपरोक्त सभी। सही जवाब बच्चों जो है डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी आतंकवाद से भी खतरा है, परमाणु हथियारों से भी खतरा है, प्राकृतिक आपदाओं से भी खतरा है। 11 सितंबर 2001 को देश पर जो है आतंकवादी हमला हुआ था। भारत, पाकिस्तान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही जवाब बच्चों जो है डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। 11 दिसंबर 2001 को किस देश पर आतंकवादी हमला हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका पर जो है हमला हुआ था। भारत के कितने पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार है? भारत के कितने पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार है? तो सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा, दो देशों के पास जो है परमाणु हथियार है। वैश्विक सुरक्षा के लिए निम्न में से 2 प्रमुख खतरों के नाम बताइए। वैश्विक सुरक्षा के लिए निम्न में से 2 प्रमुख खतरों के नाम बताइए। तो वैश्विक ताप वृद्धि, 2 प्रमुख खतरों के नाम है वैश्विक ताप वृद्धि। सही जवाब बच्चों जो है यहाँ पर ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की स्थापना जो है हुई थी, कब हुई थी? तो बच्चों 1957 ईस्वी को हुई थी। सही जवाब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हस्ताक्षरित हुई थी। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि जो है हस्ताक्षरित हुई थी। तो बी यानी 1972 ईस्वी में। संधि में क्या होता है? समझौता होता है। आगे देखेंगे हम लोग। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध के देशों में मतभेद नहीं पाए जाते, मतभेद पाए जाते हैं उपरोक्त दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? मतभेद पाए जाते हैं। सही जवाब बी हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में कौन सा देश शामिल है? उत्तरी गोलार्ध में जो है कौन से देश जो है शामिल है? तो विकसित देशों को जो है उत्तरी गोलार्ध में शामिल किया गया है। वैश्विक साझा संपदा से क्या शामिल है? वैश्विक मान होता है बच्चों विश्व स्तर। साझा माने आप जो जानते ही हो। वैश्विक साझा संपदा में क्या शामिल है? वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्र, उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो है सही जवाब बच्चों जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी अंटार्कटिका भी है, समुद्र भी है, वायुमंडल। यानी बच्चों देखो इसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। जैसे वायुमंडल हो गया किसी एक व्यक्ति का, तो है ना, इसमें सबका अधिकार होता है। अंटार्कटिका हो गया, समुद्र हो गया। डरबन सम्मेलन कब हुआ था? डरबन सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो दिसंबर 2011 को डरबन सम्मेलन हुआ था। किस वर्ष स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था? किस वर्ष जो है स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था? तो सही जवाब बच्चों जो है बी हो जाएगा, 1972 ईस्वी को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन जो है किस वर्ष आयोजित हुआ? पृथ्वी सम्मेलन जो है किस वर्ष आयोजित हुआ? तो 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन जो है आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल कब अस्तित्व में आया? क्योटो प्रोटोकॉल जो है कब अस्तित्व में आया?
तो 1997 ईस्वी में। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। रियो डी जेनेरियो यानी 1992 में सम्मेलन को किस नाम से पुकारा जाता है? रियो डी जेनेरियो 1992 में सम्मेलन को किस नाम से पुकारा जाता है? तो 8 का ये हो जाएगा, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पुकारा जाता है। निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो सऊदी अरब है बच्चों। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? देखो सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये जो है ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1957 पर हस्ताक्षर और इसका जो है पुष्टिकरण किया था। तो 11 से जो क्या डी जाएगा 1997 ईस्वी में। क्योटो प्रोटोकॉल में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? क्योटो प्रोटोकॉल में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया? तो 12 का सही जवाब जो है डी हो जाएगा 150 देशों के प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैसों में से किसे वैश्विक ताप वृद्धि का कारण समझा जाता है? तो 13 का सही बच्चों जो है क्या हो जाएगा डी हो जाएगा इनमें सभी, यानी मीथेन को भी, कार्बन डाइऑक्साइड को भी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन कब हुआ था? जलवायु परिवर्तन पर जो है पेरिस सम्मेलन जो है कब हुआ था? 2015, 2012, 2016, 2020। तो 14 का सही बच्चों ये हो जाएगा 2015 ईस्वी को। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है बच्चों ये पर्यावरण से संबंधित है। भारत में अनुसूचित जनजातियों के जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? भारत में अनुसूचित जनजातियों के जीवन यापन का जो है मुख्य साधन क्या है? तो बच्चों जो है खेती यानी जो है कृषि। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? पर्यावरण पर जो है स्टॉकहोम सम्मेलन जो है किस वर्ष जो है आयोजित हुआ था? तो सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा 1972 ईस्वी को। कब हुआ था? 1972 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एजेंडा 21 जो है किससे संबंधित है? पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। निम्नलिखित देशों में से कार्बन का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? देखो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित देशों में कार्बन का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश है जो है कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा चीन हो जाएगा। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ था? ये 2001 ईस्वी में। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा संरक्षित भंडार है तो अमेरिका में। सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। WSF का क्या अर्थ होता है? WSF का जो है क्या अर्थ होता है? तो ये हो जाएगा बच्चों वर्ल्ड सोशल फोरम। सही जवाब जो है ये हो जाएगा। WSF की पहली बैठक कहाँ हुई थी? WSF की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो जो है ब्राज़ील में हुई थी। वैश्वीकरण के प्रति भारत की प्रतिक्रिया स्वरूप उठाए गए कदम है। वैश्वीकरण के प्रति भारत की प्रतिक्रिया स्वरूप उठाए गए कदम है। तो 3 सही है बच्चों जो है डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी विदेशी निवेश, उद्योग नीति में सुधार, विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते, उपयुक्त सभी हो जाएगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से भारत को प्राप्त है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से जो है भारत को प्राप्त है, क्या प्राप्त है भैया? डी हो जाएगा 4 का उपयुक्त सभी, यानी जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण भारत के आर्थिक विकास दर में वृद्धि हुई है, ये भी सही है, यानी जो है सब सही है। वर्तमान समय में निम्नलिखित विचारधारा विश्व में पाई जाती है। वर्तमान समय में निम्नलिखित में विचारधारा विश्व में पाई जाती है। तो वैश्वीकरण, सही जवाब जो है सी हो जाएगा। वैश्वीकरण का प्रभाव भारत में क्या होता है? पाया जाता है, ए बी दोनों नहीं पाया जाता तो उपयुक्त सभी। तो 6 सही बच्चों जो है ये हो जाएगा पाया जाता है। भारत में वैश्वीकरण का आरंभ कब से माना जाता है? भारत में वैश्वीकरण का आरंभ जो है कब से माना जाता है? 7 बी हो जाएगा बच्चों 1991 ईस्वी। भारत में वैश्वीकरण का समय समय पर कितने विरोध किया गया? भारत में वैश्वीकरण का समय समय पर विरोध किसने किया है? तो 8 सही बच्चों जो है डी हो जाएगा उपयुक्त सभी,
यानी वामपंथियों ने, समाजसेवी संगठनों ने, पर्यावरणवादियों ने। वैश्वीकरण का कारण है, वैश्वीकरण का जो है क्या कारण है आपको बताना बच्चों। 9 का सही और डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। यह शीत युद्ध का अंत, सोवियत संघ का पतन, सूचना जो है सूचना क्रांति। वैश्वीकरण के युग में कौन सा संगठन विश्व के देशों के लिए व्यापक नियमावली बनाता है? तो यहाँ बच्चों जो है 10 सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग WTO के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, जनेवा में है। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वैश्वीकरण एक जो है बहुआयामी परिघटना है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्वीकरण के संबंधों में गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्वीकरण के संबंधों में जो है गलत है? तो 12 सही बच्चों सी हो जाएगा। इसके मूलों के मध्य संघर्ष उत्पन्न नहीं होता है।